आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए WH फैमिली वर्ड वेयर ऑल के बारे में। जी हां दोस्तों, वेयर ऑल जिसका मतलब होता है कहां कहां। अगर आप भी वेयर ऑल से क्वेश्चंस बनाना सीखना चाहते हैं, इस वीडियो को एंड तक देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। एक्चुअल अधिकतर लोग अपने कम्युनिकेशन में सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछने पर ही बेस करते हैं, सिंपल क्वेश्चंस ही बनाना सीखते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से डिफरेंट टाइप के, जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे बाय व्हाट, बाय विच, बाय हुम, है ना, देन फॉर व्हाट, फॉर विच, अलग अलग टाइप के, जैसे ये भी व्हाट ऑल, व्हेन ऑल, वेयर ऑल, इस डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपके कम्युनिकेशन का लेवल उतना ज्यादा सामने वाले को पता चलता है। तो अगर आप अपने कम्युनिकेशन के लेवल को, या यूं कहें कि आप अपने आप को लोगों के सामने बहुत अच्छी तरह से इफेक्टिवली प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो अलग अलग मैनर में जब आप लोगों से कम्युनिकेशन करते हो, डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन का एक अलग ही तरह का लेवल दिखता है। तो वेयर ऑल के क्वेश्चन उनमें से एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो वेयर ऑल मतलब कहां कहां। तो आज के इस वीडियो में वेयर ऑल से डिटेल में क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। वेयर ऑल जिसका मतलब होता है कहां कहां। दोस्तों, इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि पुराने वीडियो इन द सेंस प्लेलिस्ट में जो मैं WH पैटर्न जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मैंने तभी से सोच लिया था कि WH पैटर्न पूरे YouTube पे मैंने खंगाला, पूरे YouTube को देखना शुरू किया। तो YouTube में क्वेश्चनिंग पार्ट के बारे में इतना डिटेल कहीं पर भी नहीं मिला। ना इंट्रोगेटिव पैटर्न के बारे में बात हुई, ना WH पैटर्न के बारे में बात हुई, ना हु पैटर्न के बारे में बात हुई। कहीं पर भी डिटेल में क्वेश्चंस के बारे में बात ही नहीं हो रही है। सब शॉर्ट में सिखा रहे हैं और छोड़ रहे हैं। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब भी मैं WH पैटर्न पढ़ाऊंगा तो पूरे डीप में पढ़ाऊंगा, हर एक WH वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, जब मैंने भी सीखना शुरू किया था तो मुझे भी WH पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस कहीं पर भी नहीं मिलते, तो मैं बहुत फाइंड आउट करता था, बहुत सर्च करता था, किताबें वगैरह बहुत कुछ, पर वहां पर लिमिटेड क्वेश्चंस दिए होते थे। लेकिन मैंने जब सोचा कि मैं कभी YouTube पर काम करूंगा तो इन सभी WH वर्ड्स पर क्वेश्चंस बनाऊंगा, और आज मैं वो काम कर भी रहा हूं। तो दोस्तों, ये जब क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं ना अलग अलग टाइप्स के, हमारे कम्युनिकेशन का लेवल उतना ही ज्यादा पता चलता है। तो मैं बात की शुरुआत किया था कि जब WH वर्ड्स जो सिंपल है, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, यही अधिकतर लोग यूज करते हैं, और उनमें मैंने वेयर का यूज भी बताया हुआ है। वेयर जिसका मतलब होता है कहां। लेकिन वो वेयर और इस वेयर ऑल में जमीन आसमान का फर्क है। जब कोई व्यक्ति हमसे किसी एक जगह के बारे में जानना चाहता है, जस्ट फॉर एग्जांपल, तुम कहां जाते हो, तो वेयर डू यू गो, तुम कहां इंग्लिश सीख रहे हो, वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश, मैं तुमसे कहां मिला, सो वेयर डिड आई मीट विथ यू। तुम कहां जाते हो, वेयर डू यू गो, तुमने कहां पढ़ाया था, सो वेयर हैड यू टॉट। तुम कहां प्रॉब्लम फेस करते हो, सो वेयर डू यू फेस प्रॉब्लम। तुम कहां पैसा अच्छी तरह कमा सकते हो, सो वेयर कैन यू अर्न मनी प्रॉपरली। तो वेयर का मतलब होता है सिर्फ कहां। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वेयर ऑल के बारे में, कहां कहां। जब सिर्फ सिंगल कहां की बात आती है तो हम लोग वहां वेयर यूज करते हैं, और जब हमारे क्वेश्चंस में कहां कहां दो बार आते हैं, मतलब सामने वाला जो स्पीकर जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मेकर है, वो हमसे कहां कहां पूछकर एक से ज्यादा जगह के बारे में जानना चाहता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर बोलूं तुम कोचिंग कहां कहां जाते हो, तो मतलब वो एक जगह जाने वाली कोचिंग के बारे में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वो दिन में तुमको 3-4 बार कहीं जाते हुए देख रहा है, इसलिए वो पूछ रहा है कि वो तुम कोचिंग कहां कहां जाते हो, मतलब इस जगह तो जाते ही हो, उसके अलावा और कौन कौन सी जगह कोचिंग जाते हो। तो जब भी सामने वाले को एक से ज्यादा जगहों के बारे में जानने का मन होगा तो वो वेयर ऑल से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। तो अब ये क्वेश्चंस होते कैसे, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। वेयर ऑल जिसका मतलब होता है कहां कहां। अब देखिए यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उसको हम ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, वेयर ऑल, ये यहां पे ऑल नहीं आया था तो भूल गया था मैं लिखना, तो वेयर ऑल मैंने बाद में लिखा हुआ है, तो ये ऊपर है थोड़ा सा। वेयर ऑल डू दे गो एट दिस टाइम, वेयर ऑल डू दे गो एट दिस टाइम। तो सबसे पहले थोड़ा सा वेयर ऑल को अलग कर लो, ठीक है। डू दे गो, डू आया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। डू दे गो, क्या वे जाते हैं, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव ही होता है। डू दे गो, क्या वे जाते हैं, एट दिस टाइम, इस समय। इस क्या वे इस समय जाते हैं, इसका मतलब है वो क्या वे इस समय जाते हैं। हम लोगों ने लगाया वेयर ऑल कहां कहां। अब दोनों को जोड़ दो, कहां कहां वे इस समय जाते हैं। अब और ऐड कर दो, कहां कहां वे इस समय जाते हैं को और ऐड करने पर आया वे इस समय कहां कहां जाते हैं। अगर हमको क्वेश्चन पूछना है वे इस समय कहां कहां जाते हैं, तो हम लगाएंगे वेयर ऑल डू दे गो एट दिस टाइम। आगे देखिए, वेयर ऑल हैड प्रणय डन जॉब। वेयर ऑल को थोड़ा अलग करो, उसके बाद हैड प्रणय डन जॉब। अब देखिए यहां पर हैड लगा हुआ है और यहां पर डन, डू का थर्ड फॉर्म है, मतलब हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब हो गया। सो हैड प्रणय डन, क्या प्रणय ने किया था जॉब।
क्या प्रणय ने जॉब किया था? वेयर ऑल कहां कहां, प्रणय ने जॉब कहां कहां किया था, ये उसका मतलब हुआ। आगे देखिएगा, वेयर ऑल डिड रमन चेज यू, तो पहले वेयर ऑल को अलग करते हैं। डिड रमन चेज यू, चेज का मतलब होता है पीछा करना। डिड रमन चेज यू, क्या रमन ने तुम्हारा पीछा किया? डिड रमन चेज यू, क्योंकि डिड है पास्ट सिंपल टेंस का, है ना, हेल्पिंग वर्ब है, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो डिड रमन चेज यू, क्या रमन ने तुम्हारा पीछा किया? वेयर ऑल कहां कहां, सो रमन ने तुम्हारा पीछा कहां कहां किया। आगे बढ़ते हैं, वेयर ऑल कैन ही कंसील हिज सीक्रेट। अब देखो वेयर ऑल, इसको थोड़ा सा अलग करते हैं। कैन ही कंसील, कैन सकता सकती सत्याकर है हुआ है, कैन से संबंधित वीडियोस भी बने हुए प्लेलिस्ट में, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं, ठीक है ना। कैन पूरे मॉडल्स की सीरीज में आपको मिल जाएगा। कैन ही कंसील, कंसील का मतलब होता है छुपाना, ठीक है। सो कैन ही कंसील, क्या वह छुपा सकता है? हिज सीक्रेट, उसका रहस्य, क्या वह उसका सीक्रेट छुपा सकता है? वेयर ऑल कहां कहां, वह उसका राज कहां कहां छुपा सकता है, वह उसका रहस्य कहां कहां छुपा सकता है, वह उसका सीक्रेट कहां कहां छुपा सकता है, इसका मतलब हुआ। आगे देखिए, वेयर ऑल डिड शी इंसल्ट मी, तो पहले वेयर ऑल को अलग करते हैं। डिड शी इंसल्ट मी, अब डिड से संबंधित क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। डिड शी, अब ये पास्ट सिंपल टेंस का क्वेश्चन हुआ, क्योंकि ये डिड से बना हुआ है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आई हुई है। जब डिड किसी क्वेश्चन में लग रहा है, मतलब वो पास्ट सिंपल टेंस कब है? जब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तब, ठीक है। सो डिड शी इंसल्ट मी, क्या उसने मेरी इंसल्ट की? क्या उसने मेरी इंसल्ट की? अब मैंने आगे लगा दिया वेयर ऑल, उसने मेरी इंसल्ट कहां कहां की? एक से ज्यादा प्लेसेस के बारे में बात हो रही है। वेयर ऑल डू योर अकाउंट्स हैव मनी, तो पहले वेयर ऑल को अलग करते हैं। डू योर अकाउंट्स हैव मनी, ये टू हैव का क्वेश्चन है। टू हैव मतलब ये भी टू हैव, वर्ब ऑफ टू हैव। जैसे मेरे पास बैंक बैलेंस है तो मैं उसको बना सकता हूं आई हैव बैंक बैलेंस। मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है सो आई डू नॉट हैव बैंक बैलेंस, ऐसा भी बना सकता हूं। अगर आपने वर्ब ऑफ टू हैव नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सर्च कीजिए वर्ब ऑफ टू हैव और उसको डिटेल में पढ़ लीजिए, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये चीजें भी प्रॉपर हो जाएगी, कोई टफ चीजें नहीं है। डू योर अकाउंट्स हैव मनी, क्या तुम्हारे अकाउंट्स में पैसा है? देखो क्या इसका मतलब क्या निकला, डू योर अकाउंट्स। यहां पे ये डू है ना, वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, और जो हैव है ना, ये एक लेक्सिकल वर्ब जिसको हम लोग मेन वर्ब भी बोल सकते हैं, है ना। सो डू योर अकाउंट्स हैव मनी, क्या तुम्हारे अकाउंट्स में पैसा है? ठीक। वेयर ऑल कहां कहां, तुम्हारे अकाउंट्स में पैसा कहां कहां है, ये कोई जानना चाहता है हमसे। वेयर ऑल शुड यू कंप्लेन, तो पहले वेयर ऑल को अलग करो। शुड यू कंप्लेन, शुड एक मॉडल है जिसका मतलब होता है, जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है नानी ने आकर चाहिए, क्या मुझे पैसा कमाना चाहिए। क्या से अगर आ रहा है तो शुड आगे आएगा, शुड आई अर्न मनी। क्या तुम्हें कहानी सुनानी चाहिए, शुड यू टेल अ स्टोरी। तो इस तरह के बनते हैं। अब देखिएगा, शुड यू कंप्लेन, कंप्लेन मतलब होता है शिकायत करना। शुड यू कंप्लेन, क्या तुम्हें शिकायत करनी चाहिए। वेयर ऑल कहां कहां, सॉरी या वेयर ऑल कहां कहां, तुम्हें शिकायत कहां कहां करनी चाहिए। ठीक। आगे देखिए, वेयर ऑल कैन आई कैनवास फॉर माई कोचिंग, तो सबसे पहले वेयर ऑल को अलग करते हैं। कैन आई कैनवास फॉर माई कोचिंग, कैन आई कैनवास, क्या मैं प्रचार कर सकता हूं। फॉर माई कोचिंग, मेरी कोचिंग के लिए, क्या मैं मेरी कोचिंग के लिए प्रचार कर सकता हूं, क्या मैं मेरी कोचिंग के लिए प्रचार कर सकता हूं। वेयर ऑल कहां कहां, मैं मेरी कोचिंग के लिए प्रचार कहां कहां कर सकता हूं। आगे देखिए, वेयर ऑल डू दे फाइंड यू, वेयर ऑल डू दे फाइंड यू, डू दे फाइंड यू, फाइंड मतलब ढूंढना भी हो सकता है, पाना भी हो सकता है, दोनों उसके मीनिंग निकलते हैं। डू दे फाइंड यू, क्या वे तुम्हें ढूंढते हैं, मतलब क्या हुआ, क्या वे तुम्हें ढूंढते हैं। वेयर ऑल कहां कहां, वे तुम्हें कहां कहां ढूंढते हैं। आगे देखो, वेयर ऑल विल यू गिव इंटरव्यूज फॉर जॉब। वेयर ऑल, इसको अलग करते हैं। आगे देखिए, विल यू गिव इंटरव्यू, विल आया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, मतलब ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। विल यू गिव, क्या तुम दोगे इंटरव्यूज, मतलब साक्षात्कार, फॉर जॉब, नौकरी के लिए, क्या तुम नौकरी के लिए साक्षात्कार दोगे। आगे लग गया वेयर ऑल कहां कहां, तुम नौकरी के लिए साक्षात्कार कहां कहां दोगे। तो दोस्तों इससे हमने क्या जानने की कोशिश की कि वेयर ऑल से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं हम उसका मीनिंग कैसे निकालते हैं। अगर आप इस टेक्निक का सहारा लेकर इन्हें ट्रांसलेट करना, इन क्वेश्चंस के ट्रांसलेशन को समझना सीख गए, आपके लिए इंग्लिश चुटकियों का खेल हो जाएगा। अब हम आगे आने वाली स्लाइड्स में कोशिश करेंगे कि हम फटाफट
लोगों से बात करते वक्त कहां कहां से प्रश्न बनाए तो उसकी शुरुआत कहां से करें। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में जानने की कोशिश करते हैं। मतलब कहां कहां से क्वेश्चन सडन कैसे बनाए, किसी से बात करते वक्त उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग हिंदी में कहां कहां से प्रश्न बनाना सीखते हैं। तुम कहां कहां जाते हो, वह तुम्हें कहां कहां परेशान करता है, वह तुम्हारा पीछा कहां कहां करेगा, तुम कहां कहां जॉब ढूंढ रहे हो, उसने तुम्हें कहां कहां बदनाम किया था, वह कहां कहां पैसे चुरा सकता है, वह कहां कहां तुम्हें वह कहां कहां तुम्हारी इंसल्ट कर सकता है, वह कहां कहां जॉब के लिए अप्लाई करेगा, तुम्हें उसे कहां कहां सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये कोई भी सेंटेंस हो सकते हैं। आप कहां कहां, अब देखो, तुम्हें उसे सपोर्ट कहां कहां करना पड़ेगा, अगर ये सेंटेंस है तो क्या तुम्हें उसे सपोर्ट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा मतलब ये विल हैव टू वाला मॉडल से, विल हैव टू को डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, अगर पढ़ा है तो फिर आगे बढ़ते हैं। सो क्या तुम्हें उसे सपोर्ट करना पड़ेगा। सो विल यू हैव टू सपोर्ट, विल यू हैव टू सपोर्ट हिम, क्या तुम्हें उसे सपोर्ट करना पड़ेगा। आगे बात करूं मैं, वेयर ऑल, कहां कहां अगर लगा दूं, सो तुम्हें उसे सपोर्ट कहां कहां करना पड़ेगा। अब देखिए, मैं तुमसे कहां कहां मिला, अगर मुझे ऐसा बनाना है, मैं तुमसे कहां कहां मिला, तो पहले बनाओ, क्या मैं तुमसे मिला, डिड आई मीट यू, डिड आई मीट यू, क्या मैं तुमसे मिला, कहां कहां, तो लगा दो वेयर ऑल, वेयर ऑल डिड आई मीट यू, मैं तुमसे कहां कहां मिला। जैसे मोहन राम को कहां कहां बदनाम करेगा, मोहन राम को कहां कहां बदनाम करेगा, पहले इंट्रोगेटिव बनाओ, क्या मोहन राम को बदनाम करेगा, विल मोहन डिफेम राम, डिफेम राम, तो विल मोहन डिफेम राम, वेयर ऑल, कहां कहां, सो वेयर ऑल विल मोहन डिफेम राम, मोहन राम को बदनाम कहां कहां करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे उसने इंटरव्यू कहां कहां क्रैक किए, मतलब उसने बहुत सारे इंटरव्यूज क्रैक कर चुका है, तो उसने इंटरव्यूज कहां कहां क्रैक किए, तो पहले बनाओ, क्या उसने इंटरव्यूज क्रैक किए मतलब पास्ट सिंपल टेंस, डिड ही क्रैक इंटरव्यूज, क्या उसने इंटरव्यूज क्रैक किए, कहां कहां, तो हम लोग लगा देंगे वेयर ऑल, तो उसने कहां कहां इंटरव्यू क्रैक किए। आगे देखिएगा फिफ्थ वाला, जैसे तुम जॉब के लिए अप्लाई कहां कहां कर रहे हो, तुम जॉब के लिए अप्लाई कहां कहां कर रहे हो, पहले बनाओ, क्या तुम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आर यू अप्लाइंग फॉर जॉब, आर यू अप्लाइंग फॉर जॉब, कहां कहां, वेयर ऑल, सो वेयर ऑल आर यू अप्लाइंग फॉर जॉब। नेक्स्ट देखिए, राधा ने कृष्ण की इंसल्ट कहां कहां की, मुझे क्या बनाना है, राधा ने कृष्ण की इंसल्ट कहां कहां की, पहले बनाओ, क्या राधा ने कृष्ण की इंसल्ट की, डिड राधा इंसल्ट कृष्णा, डिड राधा इंसल्ट कृष्णा, कहां कहां, वेयर ऑल, सो राधा ने कृष्ण की इंसल्ट कहां कहां की। ओके, तुम कहां कहां घूमना चाहते हो, अब तुम ना बोल के मैं लिखूं, हम अपनी लाइफ में कहां कहां घूमना चाहते हैं, ठीक है। सो क्या हम अपनी लाइफ में घूमना चाहते हैं, चाहते हैं मतलब वांट टू, और ये बनेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, चाहते हैं ताती त्याकर है हुआ है, सो डू वी वांट टू, डू वी वांट टू, डू वी वांट टू, हम अपनी लाइफ में कहां कहां घूमना चाहते हैं, घूमना मतलब ट्रैवल लगा लो, यात्रा करना, ट्रैवल इन अवर लाइफ, हमारी लाइफ में, इन अवर लाइव्स, एक से ज्यादा इसलिए लाइव्स लगेगा, सो डू वी वांट टू ट्रैवल इन अवर लाइफ, हम अपनी लाइफ में कहां कहां घूमना चाहते हैं, एंजॉय करने के सेंस में ट्रैवल ले लिया, वेयर ऑल, कहां कहां, हम अपनी लाइफ में कहां कहां घूमना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं। तुमने उसे कहां कहां मदद की, तुमने उसकी मदद कहां कहां की, अगर मुझे ऐसा बनाना है तो बनाओ, क्या तुमने उसकी मदद की, डिड यू हेल्प हिम, अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर लगा देना, सो डिड यू हेल्प हिम, क्या तुमने उसकी मदद की, तुमने उसकी मदद कहां कहां की, सो वेयर ऑल, तो तुमने उसकी मदद कहां कहां की। जैसे मैंने तुम्हें कहां कहां मौका दिया था,
मैंने तुम्हें कहां कहां मौका दिया था। पहले बनाओ, क्या मैंने तुम्हें मौका दिया था, मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड आई गिवन चांस टू यू, क्या मैंने तुम्हें मौका दिया था। हैड आई गिवन चांस टू यू पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसका इंट्रोगेटिव हो गया। हैड आई गिवन चांस टू यू, क्या मैंने तुम्हें मौका दिया था। कहां कहां, तो लगा दो वेयर ऑल, ठीक है। सो वेयर ऑल हैड आई गिवन चांस टू यू, ठीक है। जैसे मेरा दोस्त कहां कहां, मेरा दोस्त कहां कहां पैसे अरेंज कर रहा है। मेरा दोस्त कहां कहां पैसे अरेंज कर रहा है। पहले बनाओ, क्या मेरा दोस्त पैसे अरेंज कर रहा है। सो इज माय फ्रेंड अरेंजिंग मनी, अरेंज करना, अरेंजिंग मनी, क्या मेरा दोस्त पैसे अरेंज कर रहा है। इज माय फ्रेंड अरेंजिंग मनी। कहां कहां, वेयर ऑल, कहां कहां, वेयर ऑल। सो वेयर ऑल इज माय फ्रेंड अरेंजिंग मनी। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से वेयर ऑल को एक क्वेश्चन बनाना सीखे, उसको ट्रांसलेट करना सीखा, और उसके बाद अगर हम लोगों को सडन किसी से बात करते वक्त क्वेश्चंस बनाने हैं तो वो किस टेक्निक से बनाते हैं, तो उस टेक्निक्स को हम जानने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको वेयर ऑल से बनने वाले सभी क्वेश्चंस बहुत आसान तकनीक से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल द एंड। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले आखिरी रिक्वेस्ट, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस की अप्रोच हो सके। थैंक यू।